किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि पार्टियां विकास की बात करते करते अपने लुभावने वायदे और गारंटी देते देते हिंदू मुसलमान पे पहुंच जाती है। मैं नहीं मानता हूं कि हिंदू मुसलमान पे बिल्कुल चुनाव होना चाहिए, किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भाईचारे से ही देश आगे बढ़ा है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान भी भारत के ही हैं। चुनाव में भले हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना है, क्या मुसलमानों को नहीं उसका मिलता है? क्या जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्या किसी गरीब मुसलमान को नहीं मिला है या यादव को नहीं मिला है? अखिलेश यादव सरकार ने क्या किया इससे पहले? अखिलेश सरकार तो सब कुछ किया, मोदी ने 10 साल में कुछ नहीं किया। और यहाँ जो MY फैक्टर इनका है कि यादव मुसलमान सिर्फ सपा के ही है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उपचुनाव के बाद जो 1.5 साल निरहुआ जी ने आजमगढ़ में रह के काम किया है, एक सेलिब्रिटी है, वो एक हीरो है, उसके बावजूद उसने गांव-गांव घर-घर जा करके पूरे आजमगढ़ में, यहाँ तक कि हमारे जो 45 विधायक हैं उनके गाँव का भी रोड बीजेपी ने बनवाया है। लोकसभा चुनाव के बीच में इस समय हमारी मौजूदगी यूपी के उस आजमगढ़ सीट पर है जो कि इस समय हॉट सीट मानी जा रही है। ऐसा इसलिए कि जो अखिलेश का परिवार है, मुलायम सिंह का जो परिवार है, उसी के एक सदस्य यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, और उधर भोजपुरी के स्टार निरहुआ यहाँ पर मैदान में है। सवाल इस बात का है, आज आखिरी चरण में जब चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, लेकिन लोगों की चुनाव जो जुबानी चर्चा है वो खत्म नहीं हो रही है। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनदेव यादव। जी यादव जी, तो सामने भी यादव हैं, धर्मेंद्र यादव, और इधर निरहुआ यादव हैं, तो क्या माहौल है दोनों का? दोनों में अखिलेश यादव जो क्या नाम उनका है, धर्मेंद्र, बम्पर वोट से जीत रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा है कि ये रहे 5 साल क्या किए हैं, क्या दिखाए हैं, कुछ किए तो है नहीं, इसलिए अब की जनता जो है धर्मेंद्र के साथ हो गई है। अखिलेश यादव सरकार ने क्या किया इससे पहले, क्योंकि आज तक उनका ये गढ़ रहा है? अखिलेश सरकार तो सब कुछ किया, और कौन किया यहाँ? क्या किया अखिलेश यादव ने? अरे भाई, कमिश्नरी लाना वही का काम है, और जो ओवरब्रिज बना उन्हीं का काम है, सब कुछ तो यही की है। अस्पताल महिला बढ़वाए, यही ये क्या किए बता दें, वही मैं क्या किया हूँ। तो मोदी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोले हैं, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो इस तरह से कैले से कई दिन चली हैं, फिर भी नारा दे रहे हैं इस बार 400 पार। कुछ नहीं, 400 का 150 से ऊपर ना जाएंगे। आपका भरोसा है? हाँ, 150 से ऊपर नहीं जाएंगे, पक्की बात? पक्की कर रहा हूँ। हाँ, और आगे सरकार तीसरी बार तो? हाँ, तीसरी बार सरकार आ गई तो? आगे की सरकार आगे की बात है, देखिए अब की तो अखिलेश ले जाएंगे। हाँ, 80 में अखिलेश यादव को क्या बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे गठबंधन से? अब भाई, जब तो उन लोगों का काम है बनाना और ना बनाना। तो अखिलेश यादव कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव यूपी में, और कितनी पर जीत जाएंगे? कम से कम वो जाएंगे 60 सीट अखिलेश। गठबंधन की? हाँ, तो 60 सीट पर सरकार बना लेंगे? मत बनाओ, लेकिन 60 सीट यहाँ से जीतेंगे, यूपी से? यूपी से। और की बात छोड़िए, हम आजमगढ़ की बात कर रहे हैं। तो यूपी में सबसे ज्यादा गठबंधन को सीटें मिल रही हैं? हाँ, गठबंधन को। ये आंकड़ा कैसे आपके ध्यान में आ रहा है? अरे हम लोग देख रहे हैं ना, वो इलेक्शन हो रहा है, टीवी पे आ रहा है कि इतना से आगे वही देख रहे हैं हम लोग, वही बता। भाजपा कह रही है हमने गुंडाराज खत्म कर दिया। हमने कुछ नहीं किया। भाजपा तो और महंगाई इतना बढ़ा दी कि गरीब खाने बार मर रहा है, और 5 किलो अनाज से जी जाएंगे लोग। 5 किलो अनाज दे डाला, तेल कहाँ से आई, कपड़ा लत्ता कहाँ से आई, कुछ दे डाला, लेकिन ये कहाँ से आई, ये महंगाई के जाएगी। मतलब मोदी नहीं चाहिए? नहीं, तो प्रधानमंत्री कौन चाहिए भाई? जो महंगाई कम करे। कोई नाम नहीं है? हाँ, कोई नाम नहीं है? बहुत नाम है। हाँ, क्या नाम है? अरे भाई, नाम तो अखिलेश यादव हैं, हाँ। अरविंद केजरीवाल हैं। हाँ। नहीं, हम क्यों मानेंगे? नहीं, अरविंद केजरीवाल बताइए, उनको जेल में डाल दिए थे, जितना काम हो राहुल किया। गांधी की मेरिट किससे कम है? जी। राहुल गांधी की मेरिट किससे क्या नाम कम है है? आपका? मैं धीरेन्द्र मोहन यादव, विधानसभा गोपालपुर। माहौल है आजमगढ़ का? माहौल है, हम लोग करीब 2 लाख लीड कर रहे हैं, 2 लाख वोट से। हाँ, जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। तो पिछली बार आजमगढ़ की जनता से गलती हो गई थी? गलती नहीं हो गई थी, क्या हुआ था? अब कुछ भूलें हो गई थी। 8 साढ़े 8 हजार से कोई मतलब नहीं होता है, 8 हजार से। ठीक है, मेरिट कम है किसी राहुल गांधी की, किसी से। कौन विदेश हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ लड़का पप्पू घोषित करते हैं मीडिया वाले और बीजेपी वाले। लंदन जनता ने क्या घोषित किया है? एक मिनट, पिछले 10 साल में जनता ने क्या घोषित किया? जिसका भाषण लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चलता है, उसको पप्पू आप लोग बनाते हैं। कौन बना रहा है?
जनता ये बीजेपी वाले देश की जनता ने क्या बनाया उनको 10 साल में? अब की बार नहीं सुनिए, मीडिया ने और नेता ने तो उनको पप्पू बनाया है। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट सर। मीडिया ने और नेता ने उनको पप्पू बनाया, लेकिन देश की जनता ने राहुल गांधी को क्या बनाया 10 साल में? 10 साल में हाँ। भारत जोड़ो यात्रा पूरा देश घूमे हैं अरे सर, हम जनता की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक देश की जनता ने क्या बनाया है? राहुल जनता पूरी तरह से त्रस्त आ चुकी है बीजेपी त्रस्त है। सरकार। राहुल गांधी कौन है? अब और लोगों से बात करिए, हम नहीं बता। राहुल गांधी को आप खुद ही जानते होंगे क्या है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जनता ने कुछ नहीं बनाया। जो लेकिन मीडिया तो जो मोदी कहते हैं वही है, समझ जाइए। हाँ, हाँ, पक्का बात। क्या अंतर देखते हैं मोदी के 10 साल में कार्यकाल में? क्या कुछ किया है मोदी ने? कुल मिला करके बीजेपी सरकार आ रही है, 400 पार जाएगी। 400 पार जाएगी। वो कह रहे हैं अब तो 250 भी नहीं आ रही। भाई यहाँ थोड़ा है गड़बड़, यहाँ टक्कर है, अच्छा, यहाँ गड़बड़ लेकिन हाँ, लेकिन और जगह तो है। अच्छा, आजमगढ़ में टक्कर है। आजमगढ़ में टक्कर है। तो निरहुआ ने काम नहीं किया। अब भाई देखिए, जनता आप जातवाद पर वोट दे रही न कि कामवाद पर वोट दे रही। तो जातवाद के दोनों यादव हैं। है? दोनों यादव हैं। अरे यादव हो तो भाई किसी से ज्यादा किसी का होता है प्रेम। वो ज्यादा दिन से रहे हैं और निरहु थोड़ा नया पढ़ रहे हैं बच्चे। हैं, बस यही बात। तो लेकिन दोनों की गारंटी पर किसकी गारंटी पे भरोसा है, राहुल गांधी या मोदी की गारंटी पर? अब ये तो भाई आप खुद जानते हैं, फिर पूछते क्यों हमसे। हमारे जानने से क्या है, हम तो पता नहीं क्या क्या जानते हैं, लेकिन जनता से जानना है ना। अब देखिए वो तो अंदर अब बैक हो जाएगा, रिजल्ट निकलेगा सामने ही आपके आएगा। आएगा। क्या नाम है आपका? ऋषभ उपाध्याय। जी उपाध्याय जी, क्या माहौल है आजमगढ़ का? देखिए, आजमगढ़ का माहौल मैं ये कहूँ तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि आजमगढ़ पूर्ण रूप से जातिवादिता पे वोट देता है, और यहाँ जो MY फैक्टर इनका है कि यादव मुसलमान सिर्फ सपा के ही है। जी। और शायद मुसलमान भी अगर जगे तो वो सोचे कि सपा ने उनके लिए क्या किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली बार गुड्डू जमाली ने अच्छा चुनाव लड़ा तो निरहुआ जी जीत गए। नो डाउट हो सकता है कि अब की बार वो हार भी जाएं, जो समीकरण इनका बैठता है, क्योंकि 50% ये लोग खुद ही हैं। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उपचुनाव के बाद जो 1.5 साल निरहुआ जी ने आजमगढ़ में रह के काम किया है, एक सेलिब्रिटी है वो, एक हीरो है, उसके बावजूद उसने गांव-गांव घर-घर जा करके पूरे आजमगढ़ में, यहाँ तक कि हमारे जो 45 साल विधायक हैं उनके गांव का भी रोड बीजेपी ने बनवाया है, जो 45 साल से विधायक हैं। लेकिन दुर्भाग्य आजमगढ़ का यही है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात हो, डंके की चोट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं, चाहे वो 400 सीट है, चाहे 350 सीट है, 325 सीट है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने घोषणा कर दी ना कि 260 आ रही हैं। जातिगत समीकरण है ना, थोड़ा सा जान। 260 सीटें मोदी सरकार की आ रही हैं। इस बार सरकार नहीं बना रहे हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन सरकार बना रहा है। नहीं, देखिए ये तो अब सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। हाँ। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये जो आजमगढ़ में अगर आप खड़े हैं तो आप किसी से सिर्फ नाम लेकर के पूछिएगा तो उसी हिसाब से आपको व्यू मिल जाएगा कि कौन किधर है, कौन किधर है। लेकिन आजमगढ़ छोड़ के अगर आप जैसे ही किसी और जिले में जाएंगे, आप भी जानते हैं कि विधानसभा में भी जब योगी आदित्यनाथ की बहुमत से सरकार बनी थी कि नहीं बनी थी, लेकिन आजमगढ़ की 10 के 10 विधानसभा सीटें किसके पास हैं? समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो निश्चित रूप से जाति का यहाँ पे असर है, यादव मुसलमान का फैक्टर है यहाँ पे, नो डाउट। और इस वजह से मैं जानता हूँ कि हो सकता है दुर्भाग्यपूर्ण निरहुआ जी यहाँ से हार जाए, लेकिन ये मैं व्यक्तिगत रूप से एक जनता होने के नाते मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य है, जिसने 1.5 साल में यूनिवर्सिटी दे दिया, हर एक रोड, एयरपोर्ट इतने दिन से केवल नाम मात्र का बना हुआ था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा उसको दिया गया है। और आजमगढ़ के जो छात्र इधर उधर भटकते थे अब यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हैं। 1.5 साल के अंदर यूनिवर्सिटी बन के भी तैयार, उसका उद्घाटन भी हो गया है। आप इससे ज़्यादा आप क्या ले सकते हैं किसी से? 1.5 सालों में आप क्या ले सकते हैं किसी से? लेकिन राहुल गांधी का जो एक युवाओं को लुभाने का जो वो है कि बेरोजगारी और महंगाई दोनों में वो युवाओं का साथ देने की बात कर रहे हैं, और वो अपनी गारंटी भी दे रहे हैं। देखिए, मैं तो PG किया हूँ, MCA हूँ मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ, लेकिन कोई सरकारी नौकरी वाला आ जाए हमसे डिबेट कर ले। पहली चीज़, सरकारी नौकरी रोजगार होती है क्या? आप एक आंकड़ा, लोग आंकड़े पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ साक्षरता भी कम है। एक आंकड़ा बता लीजिए, जो भी विकसित देश हैं, आप उनके एक जो गवर्नमेंट जॉब का परसेंटेज है एज ए पॉपुलेशन, उनको आप देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, इंडिया आपको आगे आज भी मिलेगा। तो क्या सिर्फ सरकारी नौकरी होती है? अब ऐसे तो कभी आप विकसित भारत नहीं बना पाएंगे। अगर मोदी ने आत्मनिर्भर का नारा दिया है तो उसके लिए आगे बढ़ें, और जो वास्तविकता में जो बहुत पढ़ा लिखा है वो आगे जा रहा है। लोग कहते हैं बेरोजगारी, उनसे आप पूछ लीजिए कि आप कहाँ तक पढ़े हैं और कौन कौन सा फॉर्म भरे हैं, कहाँ तक आप, जो पढ़ा लिखा है वो आगे जा रहा है, और जो नहीं भी है वो अपने आत्मबल से और आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं बेरोजगार हूँ,
अगर ये दुकानें कर रहे हैं, वो शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं, क्या वो बेरोजगार हैं? क्या सरकारी नौकरी केवल रोजगार होती है? इस बात को युवाओं को समझना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी भारत विकसित बन सकता है। तो विकसित भारत का जो सपना दिखाया है मोदी सरकार ने, आपको लगता है कि पूरा हो पाएगा? निश्चित रूप से हो पाएगा, लेकिन युवा अगर साथ दें तो। जातिवादता से ऊपर उठना होगा। और मैं जानता हूं कि अभी थोड़ा सा वो गड़बड़ है, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में जैसे इतना अवेयर हुई ना जनता, पहले तो 70 सालों में भी अवेयर नहीं थी। सरकारें तो कौन सी बन रही थी। यही गांव है, यही आसपास के गांव होंगे, लोग आज बात करते हैं, एक हफ्ता दिन में लाइट आती थी, एक हफ्ता रात में लाइट आती थी। अब लोग भूल गए तो अलग बात है, एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। आज 1 घंटा भी लाइट कट जाती है, लोग कहते हैं अरे लाइटियाँ कट गई। यही आज आपको देखेंगे चारों तरफ एलईडी लाइटें जल रही हैं। पीला वाला 100 वाट का बल्ब जलता था, 350-400 रुपए की एक एलईडी बल्ब मिलती थी। क्या मोदी ने खुद अपने घर से बनाया? चीज़ों को देखिए, समझने की बात होती है, जनता अगर समझ जाए। गैस सिलेंडर लेने के लिए यही ठंडी सड़क पे जाके सुबह 4 बजे से लाइन लगाना पड़ता था। आज सिलेंडर लेके लोग घर घर पहुँचने, भैया सिलेंडरवा तुम्हें चाहिए। और लोग कहते हैं जो महंगाई है वो हवाई चप्पल से एडिडास का जूता पहन रहे हैं, उनके लिए यही महंगाई है। जो आज अगर 400 का सिलेंडर 1000 में मिल रहा है या 900 मिल रहा है तो वो महंगाई है, लेकिन 50,000 का खेत वो 10 लाख रुपए में बेचेंगे, वो महंगाई नहीं है। तो चीज़ों को समझने की बात होती है, लोग जिस तरह से समझें। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए? क्योंकि पार्टियां विकास की बात करते करते अपने लुभावने वायदे और गारंटी देते देते हिंदू मुसलमान पे पहुंच जाती है। लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि मैं नहीं मानता हूं कि हिंदू मुसलमान पे बिल्कुल चुनाव होना चाहिए, किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भाईचारे से ही देश आगे बढ़ा है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान भी भारत के ही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों के अपने सोचने का नज़रिया होता है। बाकी चुनाव आप जान ही रहे हैं, जब चुनाव गरमाता है तो हिंदू मुसलमान और यादव ब्राह्मण ठाकुर ये सब तो होना ही है और ये सब तो होगा ही। लेकिन जो भाजपा का विज़न है वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो सिर्फ चुनाव में भले हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो ऐसा नहीं करते हैं। वो अपने विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जब चुनाव आ जाता है, 6 महीना रह जाता है, तो थोड़ा सा वो भी वोट लेने के लिए सब काम कर देते हैं। लेकिन उसके बाद कतई अच्छा आयुष्मान भारत योजना है, क्या मुसलमानों को नहीं उसका मिलता है? क्या जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्या किसी गरीब मुसलमान को नहीं मिला है या यादव को नहीं मिला है? आप ले जाइए गाँव में पता कर लीजिए। तो किसी ऐसा थोड़ी ना है कि किसी एक के लिए कोई योजना आती है कि नहीं ये ब्राह्मण है तो इनको देगा, ये ठाकुर है। कहते लोग ब्राह्मणों ठाकुरों की पार्टी है भाजपा, उनको तो आरक्षण भी नहीं मिलता है, उनको तो आरक्षण, लेकिन फिर भी शीर्ष पद आप देखेंगे तो वहाँ आपको ब्राह्मण ठाकुर, मैं एक ब्राह्मण होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो अपने शिक्षा के बलबूते वहाँ जाते हैं। तो आप भी पढ़िए ना और आगे बढ़िए। कब तक भीख मांगेंगे आप रोजगार का?